मुरादाबाद के सिविल लाइंस स्थित पंचायत भवन में राष्ट्रीय मतदाता दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव ने पहुंचकर मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। लोकतंत्र में अपने पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। इस दौरान महानगर मुरादाबाद के स्कूलों के बच्चों ने पहुंचकर रंगारंग कार्यक्रम के माध्यम से समाज में जागरूकता के संदेश भी दिए। बच्चों द्वारा दी गई प्रस्तुति की सभी ने जमकर सराहना की। इस देश में यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि आज पूरे देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है, जिसकी श्रृंखला में आज मुरादाबाद के पंचायत भवन में भी ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर आज ही कार्यक्रम के माध्यम से सभी को संदेश दिए जा रहे हैं। उद्देश्य यही है कि सभी मतदाता जागरूक हों और अपने वोट के प्रति जागरूक रहें। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आप सभी लोगों को कोटि कोटि बधाई देता हूं। अगर हम लोग भारत के इतिहास को देखें, खासकर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को यहाँ का संविधान लागू किया गया। कल हम लोग अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाएंगे। तो गणतंत्र दिवस के पूर्व दिवस पर भी मैं आप लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। अगर हम अपनी चुनावी यात्रा को देखें तो 1950 में हमारा पहला चुनाव संपन्न हुआ था, जो लगभग 4.5-5 महीने चुनाव चला था। तब हमारे देश में इतने संसाधन नहीं हुआ करते थे, इतने कर्मचारी नहीं हुआ करते थे, देश का आकार पूरी तरह इतना ही बड़ा था। तो काफी लंबी प्रक्रिया चली थी और आपको जानकर के आश्चर्य होगा
कि जो पहला चुनाव हुआ था उसमें जितने प्रत्याशी होते थे उतनी मतपेटिकाएं रख दी जाती थी और एक पर्ची होती थी जिसको आप वोट देना होता था उस मतपेटी में ले जाकर के डाल देते थे। ये पहला चुनाव हमारा हुआ था और 4.5 महीने में लगभग वो चुनाव संपन्न हुआ था। आज हम उस पायदान पर खड़े हैं कि वो विश्व के कुछ कंट्री हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसमें से हैं जो ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले हमने M1 मॉडल शुरू किया था, उसके बाद M2 मॉडल किया, आज M3 मॉडल उसका लेटेस्ट मॉडल जो है M3 मॉडल यूज कर रहे हैं, जिसमें वीवीपैट भी अब लगा होता है, जिसमें आप देख सकते हैं वोट डालते समय कि हमारा वोट किसको पड़ा है, हमने जिसको दिया है उसी को पड़ा है कि नहीं। आप अगर देखें तो लोकतंत्र की हम तमाम आलोचनाएं कर सकते हैं, लेकिन जितनी भी शासन प्रणालियां हैं, जितनी भी अस्तित्व में हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था से अच्छी कोई भी व्यवस्था नहीं है। ये पूरे विश्व में पूरी तरह से स्टैब्लिश हो चुका है। और अगर हिंदुस्तान के हम लोकतंत्र की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। 130 करोड़ से ऊपर आबादी, 80 करोड़ से ऊपर मतदाता यहाँ के जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं और वो जनप्रतिनिधि सरकार बनाते हैं और देश को आगे ले जाने में अपना योगदान करते हैं। और आप पाएंगे कि हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें निरंतर गहरी होती चली गई हैं, मजबूत होती चली गई हैं। आप देखेंगे कि हमारे ही साथ कुछ और भी विश्व के देश आजाद हुए थे, लेकिन वहां लोकतंत्र उतना मजबूत पायदान पर नहीं खड़ा रहा जितना आज हिंदुस्तान जिस पायदान पर खड़ा है। और उसकी परिणति न केवल राजनीतिक रूप से हमको देखने को मिल रही है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी आज हम संपन्न और सक्षम हो सके हैं। कार्यक्रम का संचालन जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनुपमा शांडिले ने किया। इस दौरान जनपद मुरादाबाद के सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्र से जुड़े सभी लोग मौजूद रहे।